बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। और यहाँ पर मैंने की हुई थी मलाई इकट्ठी, तो मैंने सोचा उसका घी निकाल लूँ। पहले तो मुझे नहीं घी निकालना आता था, लेकिन कभी निकाला ही नहीं था, कभी मलाई नहीं इकट्ठी हुई थी तो निकालना क्या आना था। पर अब जब से बच्चे थोड़े से हुए हैं तो दूध मंगाते हैं, तो मैं उसकी ना मलाई ज़ाया नहीं करती, मलाई इकट्ठी करती रहती हूँ। जब किलो 1.5 किलो हो जाता है तो फिर मैं उसका मक्खन निकाल के घी, मक्खन खाना हो किसी ने थोड़ा बहुत उसमें से मक्खन निकाल लेती हूँ, लेकिन वरना घी निकाल देती हूँ। और फिर अगर किसी को ज़रूरत हो तो दे देती हूँ, क्योंकि मैं घी को करती हूँ सेल। इतना ज़्यादा तो नहीं निकलता, पाव आधा पाव इस तरह के छोटे छोटे डिब्बे बना के। तो फिर एक्चुअली ये घी जो है ना मैं निकाल रही हूँ घर के लिए, बच्चों के लिए। जैसे कि सर्दी है तो बच्चों को थोड़ा बहुत ब्रेड पे लगा के क्रिस्पी करके दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तो खुद अगर देसी घी खाना शुरू किया है तो बेसिकली शादी के बाद ही, क्योंकि शादी से पहले इतने हालात इजाज़त नहीं देते थे कि 2 टाइम पे रोटी पूरी हो जाती थी, वो भी अल्लाह का शुक्र होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, नाशुक्री तो वैसे भी गुनाह है, मायूसी गुनाह है, तो अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ये इतने बड़े बड़े बम के गोले दरअसल मक्खन के ये बड़े बड़े गोले बना रही थी। और यकीन मानिए ये आधा आधा किलो का तो होगा। इतनी ज़्यादा मिलाई नहीं थी जितना ज़्यादा माशाल्लाह से मक्खन निकल आया। तो मैं इसको किस तरह निकालती, मैं ना जब दूध की सारी मलाई इकट्ठी हो जाती है ना, तो इसे फिर एक आधा दिन के लिए फ्रीज़र से निकाल के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिर उसमें दही की मलाई की झाग जाग झाग हाँ झाग नहीं जाग लगाती हूँ। वो लगाने से ना ये होता है कि मक्खन ज़रा जल्दी निकल आता है। तो फिर मैं कोई मदानी, कोई ब्लेंडर, कोई किसी से नहीं करती, मैं अपने हाथों को ही इस्तेमाल में लाती हूँ। और दबादब देसी मदानी से, इलेक्ट्रिक मदानी नहीं यूज़ करती, देसी मदानी से ऐसे ज़रा रगड़ा रगड़ी करती हूँ तो मक्खन निकल आता है। और माशाल्लाह, और फोक भी नहीं बैठती, यकीन माने साफ़ सुथरी नीचे से लस्सी होती है। और ये देखें इतने प्यारे प्यारे गोले बना रही थी। तो फिर इसको कुलचे पे रख के, और अगर आप शक्कर डाल के खाएं तो हाँ मज़ा ही आ जाता है। खैर मैं इधर मक्खन के गोले बना के तो फिर घी निकालने के लिए रख दिया था, क्योंकि फिर घी निकालने पर गैस का आजकल पता नहीं होता। तो मैं कहा चलो ये मक्खन के माशाल्लाह से 4 गोले बने। और वाह, ये आपको शायद वीडियो में छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये कोई इतना छोटा नहीं है, फिर भी काफ़ी बड़ा बड़ा। और इसका घी भी माशाल्लाह सही निकल आया था। तो ये मैं कोशिश होती है थोड़े से भी थोड़ा मक्खन जो है ना साथ लगा के तो बस इसको कर लूँ। फिर मैंने थोड़ी देर इसको फ्रीज़र में रखा, क्योंकि लाइट गैस चली गई हुई थी। तो फिर मैंने अगले दिन ये चूल्हे पे चढ़ाए, तो फिर मैंने इसी तरह इसको चूल्हे पे रख दिया। और यकीन मानिए मैं जिसमें से देसी घी निकालती हूँ मेरा ये बर्तन भी नहीं जलता। इसकी मैं टिप बताऊँ कि जब भी आपका मतलब देसी घी आप निकाल लेते हैं, जो इसकी नीचे वाली तय खलेपट जम जाता है ना, आप क्या करें, बस उसको सारा घी निकालने के बाद जब उसको क्या करें, चूल्हे पे रखें इसको, उसमें पानी डालें, नमक डालें, और लेमन के 2 ड्रॉप्स, लेमन नहीं भी है तो वो सरफ डाल के ना, मतलब अगर बर्तन धोने वाला भी मैं तो वो ज़्यादा ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें भी लेमन ऐड होता है। तो एक्चुअली मेरे पास वही है, मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ, थोड़ा सा वो डालती हूँ, और चूल्हे पे एक आधा उबाल आता है। तो फिर उसके बाद वो खलेपन नीचे से खुद ब खुद ऐसे, यकीन माने ऐसे उखड़ के ऊपर आ जाता है, कोई मांझना नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं था, ऐसे देसी घी तैयार तो निकलता भी। और यकीन माने मेरी देसी घी की खुशबू ऐसे थे जैसे पतीसा है, और मैं तो खुद ही सूंघ सूंघ के खुश होती हूँ अपने मुँह और तमी है मिट्टू। देसी घी तो वैसे कोई भी हो, किसी के भी हाथ का बना हो, तो लगता ही मज़े का है। तो मुझे तो कुछ लगता है ज़्यादा ही मज़े का लगता है, तो मैं पराठा वगैरह इसी का बना के खाती हूँ।
दरअसल अब तो मोटी भी हो चुकी हूँ और अब डाइट प्लान स्टार्ट करना है और इंशाल्लाह जब से ही मैंने डाइट प्लान स्टार्ट किया मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूँ, हालांकि मैंने दलिया शलिया सारी चीज़ें मंगा ली हैं, तो बस रोज़ कहती हूँ आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, बस इन्हीं चक्कर में रोज़ बस चीज़ें खा खा कर ना बस मोटी से मोटी होती जा रही। तो इधर मेरा देसी घी बन गया, तो ये मैं अब लगी हूँ डालने। तो ये था मेरा आज तक का व्लॉग, और इस व्लॉग को यहाँ तक अगर आए गए हैं तो जो मेरे नए हैं देखने वाले वो मेरी वीडियो को कर ले लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और इधर मैं आपको बताऊँ क्रीम और मलाई में देसी घी निकालने का क्या फ़र्क है कि क्रीम जो है ना वो हम ऐसे ही ग्राइंड करते हैं तो निकल आती है, और ये जो आम दूध की मलाई है उसमें हमें दही की झाग लगानी पड़ती है। नहीं भी लगा वैसे तो निकल आती है, लेकिन ये है गर्मी और सर्दियों का ये फ़र्क है। गर्मियों में फ्रिज में रखने से घी निकलता है और सर्दियों में चूल्हे पे रखने से। चूल्हे पे रखने से मुराद मेरा ये है कि जब गर्मियाँ आना तो हमें मक्खन जब निकालना पड़ता है ना, मक्खन को हमें फ्रिज में रख के और रगड़ करके फिर फ्रिज में और ठंडा पानी डाल के निकालना पड़ता है। जबकि सर्दियों में ये होता है कि जिसमें भी हम मलाई बीट कर रहे हैं ना मक्खन निकालने के लिए, उसको थोड़ी देर अगर हम चूल्हे पे हीट दे देंगे ना, उसके बाद मलाई को थोड़ा सा रगड़ा लगाएंगे तो मक्खन तैयार और फिर घी बना लें। अल्लाह हाफिज़।